आगे श्लोकों में लिखा है, शुकदेव जी ऐसे लग रहे हैं मानो भगवान श्री कृष्ण ही हो, लेकिन जिन्होंने मोर मुकुट धारण नहीं किया हो और पीतांबर धारण नहीं किया हो, जो दिगंबर रूप में विचर रहे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण ही शुकदेव गोस्वामी के रूप में हैं। इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी के सुंदर चरित्र का, उनके जन्म की कथा का वर्णन हुआ है। आगे वर्णन आया कि एक बार बद्रिकाश्रम में, व्यासदेव का आश्रम है बद्रिकाश्रम, और बद्रिकाश्रम में व्यासदेव विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि मैंने इतने सारे वेद लिखे, शास्त्र लिखे, संकलन किया, लेकिन मुझे स्वयं ही अपने हृदय में संतुष्टि नहीं है। जब व्यासदेव इस प्रकार से विचार करते हैं, इतना सारा वैदिक साहित्य मैंने लिखा, लेकिन मैं स्वयं ही संतुष्ट नहीं हूँ, तो इसको पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट हो सकता है। तब व्यासदेव जब बड़ा गूढ़ चिंतन करते हैं, चिंता में होते हैं, तब उनके गुरु नारद जी वहां प्रकट हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, जब कभी हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें समझ नहीं आता अब क्या किया जाए, हम बड़े द्वंद्व में फंस जाते हैं, तब भगवान कृपा करके गुरुदेव को भेजते हैं। हम गुरु को ढूंढने नहीं जाते, हम गुरुदेव के पास नहीं जाते, लेकिन भगवान की प्रेरणा से श्रील गुरुदेव महाराज हमारे पास आते हैं। भगवान की कृपा रूप में, करुणा रूप में भगवान अवतार लेकर वे गुरु के रूप में हमारे पास आते हैं और फिर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हम सभी को गुरु का आश्रय लेना चाहिए, उनकी शरण में जाकर भागवत को सुनना पढ़ना चाहिए, और बड़े विनीत भाव से। गीता में भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जब हम गुरु के पास जाएं तो कैसे उनसे प्रश्न करें, तो ऐसे प्रश्न नहीं कि हमें पहले से कुछ पता हो और तो भी हम पूछें कि पता तो करें इनको कितना ज्ञान है। इस भाव से यदि प्रश्न करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। यदि वास्तव में कोई जिज्ञासा है तब गुरु के पास जाकर पूछना चाहिए बड़े विनीत भाव से, और तब उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में 19 अध्याय है। सर्वप्रथम तो सृष्टि क्रम का वर्णन है, और तब वर्णन आता है कि भगवान इस जगत में अपने भक्तों के लिए कई अवतार लेते हैं। तब तीसरे अध्याय में भगवान के अलग अलग अवतारों का, जितने भी अवतार हैं, संक्षेप में उन सभी का वर्णन है, सभी का स्मरण है। और अंत में बड़ा सुंदर एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति सुबह और शाम प्रतिदिन भगवान के इन सभी 24 अवतारों का स्मरण करता है, अथवा इनका नाम लेता है, इनके नाम का कीर्तन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। तो सुबह और शाम अर्थात दोनों संध्याओं में जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के 24 अवतारों का स्मरण करता है, वह व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है, उसका सर्वत्र कल्याण होता है। इस प्रकार से सभी 24 अवतारों का, मत्स्य कूर्म आदि जितने अवतार हैं उनका वर्णन किया गया है। आगे हम विस्तार से एक एक अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। तब चौथे अध्याय में यह वर्णन आता है, एक बार जब व्यासदेव इस प्रकार से चिंता में थे और नारद जी प्रकट होते हैं, व्यासदेव बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। कितनी सुंदर बात है। कथाओं के साथ साथ यह भी पता चलता है कि जब गुरुदेव कृपा करे या कोई संत हमारे घर आए तो कैसे स्वागत सत्कार करना चाहिए, कैसे उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जब कोई महान संत भगवान हमारे घर आए तो व्यासदेव ने क्या किया, उनके पाद प्रक्षालन किया, सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया और तब उनकी कुशल पूछी, उन्हें आसन प्रदान किया और फिर बैठकर बड़े विनीत भाव से कहा कि हे गुरुदेव महाराज, मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है।
नारद जी ने कथा नारद जी कहते हैं, कहो व्यास जी, आपके हृदय में क्या संशय है, क्या संदेह है? आपने तो इतने सारे पुराण लिखे, वेदों का संकलन किया, आपको किस बात का दुख है? तब व्यासदेव कहते हैं कि नारद जी, आप तो गुरुदेव हैं और आप सब कुछ जानते हैं, मेरे हृदय की बात को भी जानते हैं। आपको तो पता ही है कि मैं किस बात से दुखी हूँ। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी, हे प्रभु, मैं सब जानता हूँ कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, फिर भी आपसे सुनना चाहता हूँ। तब व्यासदेव ने कहा कि भगवान, मैंने इतने सब कुछ वैदिक साहित्य की रचना की, लिखा, बहुत विस्तार किया, सभी के लिए सुलभ हो जाए इसलिए सरल भाषा में पुराण लिखे, कथाएं लिखी कि वेदों का तत्व मनुष्य नहीं समझ सकता, कथाओं से, दृष्टांत से उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन इतना सब लिखने के बाद भी मैं स्वयं अपने हृदय में संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ मेरे साहित्य से, मेरी रचना से, तो इसको पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट हो सकेगा? कोई जिज्ञासु होगा तो कैसे संतुष्ट होगा? तब नारद जी ने गुरु होने के नाते, अब देखिए व्यासदेव ऐसे तो भगवान के अवतार हैं, नारद जी भी अवतार हैं, लेकिन गुरु होने के नाते लीला में नारद जी व्यासदेव को थोड़ा डांटते हैं, थोड़ा रोष करते हैं। तो नारद जी आते हैं व्यासदेव की कुटिया में और व्यासदेव कहते हैं कि मैं बड़ा असंतुष्ट हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैंने क्या त्रुटि कर दी है। तब नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, देखिए, आपने इतना सारा वैदिक साहित्य लिखा, बहुत कुछ लिखा, आपने दान धर्म का वर्णन किया और स्वर्ग कैसे जा सकते हैं उसका वर्णन किया, अलग अलग प्रकार के पुण्यों का वर्णन किया, बहुत कुछ आपने अपने साहित्य में लिखा। यदि किसी को पुत्र चाहिए वो कैसे मिलेगा, धन चाहिए वो कैसे मिलेगा, क्या पुण्य करना पड़ेगा, क्या कर्मकांड करना पड़ेगा कि ये हो जाए वो हो जाए, उन सब का आपने वर्णन किया। लेकिन हे व्यासदेव, आपने किसी भी पुराण में भगवान की महिमा का विशद रूप से वर्णन नहीं किया। आपने और धर्म और चीजें तो बहुत लिखी हैं, लेकिन जो रसिक भक्त हैं, जो निष्काम भक्त हैं, जिन्हें संसार से बहुत अधिक आसक्ति मोह नहीं है, जो केवल भगवान का प्रेम और भक्ति चाहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए आपने क्या लिखा है? तो व्यासदेव कहते हैं, मैंने भगवान कृष्ण के विषय में भी कई कई पुराणों में लिखा है। नारद जी कहते हैं, लेकिन वह बहुत ही गौण रूप में है, मुख्य रूप में तो आपने कुछ और विषय लिखा और कहीं कहीं बीच में भगवान की भक्ति के विषय भी डाल दिए। देखिए हे व्यासदेव, अब एक ऐसा पुराण लिखिए जिसमें केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला का विशद वर्णन हो। संत जन, भगवत जन, भगवान के प्रेमी भक्त जो हैं, वो जिसमें विहार कर सके, उस शास्त्र में भक्तों को आनंद आए, ऐसे शास्त्र की रचना कीजिए जिसमें किसी प्रकार के कैतव धर्म का कोई वर्णन न हो, केवल शुद्ध भगवत प्रेम का वर्णन हो। ऐसा सुंदर ग्रंथ जिसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो, उनके विषय में वर्णन हो, ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए। व्यासदेव ने कहा, ठीक है, लेकिन कहाँ से लिखूंगा? कुछ तो प्रेरणा चाहिए जिससे मैं उस ग्रंथ को लिखूं, मुझे तो कुछ आता नहीं, पता नहीं। देखिए व्यासदेव कितनी विनम्रता सिखा रहे हैं। जिन व्यासदेव ने इतने सारे शास्त्र लिखे और अभी अभी नारद जी के आने के पहले जिन्होंने महाभारत रूपी विशाल बृहद ग्रंथ की रचना की, जिसमें सब कुछ है, उस महाभारत को लिखने के बाद भी व्यासदेव कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे तो कुछ नहीं आता, आप बताइए कि मैं क्या लिखूं। तब नारद जी कहते हैं कि देखिए, मेरे जाने के बाद आप समाधि में बैठिएगा और समाधि में मेरे आशीर्वाद से आपको भगवान के दर्शन होंगे। जो कुछ भी आप उस समाधि में देखेंगे वो अपने ग्रंथ में लिख दीजिएगा। व्यासदेव ने कहा, ठीक है। और तब नारद जी व्यासदेव के इस व्यवहार से बड़े प्रसन्न होते हैं। और एक बात है, जब गुरु अपने शिष्य पर बहुत प्रसन्न होते हैं
तब अपने जीवन का अनुभव उनको व्यक्त करते हैं। जो गलतियों से उन्होंने सीखा है, जो पहले उनका अनुभव रहा है, उसके द्वारा वे अपने शिष्य को समझाते हैं। तो नारद जी भी अपने पिछले जन्म के विषय में व्यासदेव को बताने लगे। व्यासदेव को बड़ा आश्चर्य होता था, मेरे गुरुदेव नारद जी इतने महान भक्त हैं, कौन सी तपस्या, कौन सा पुण्य इन्होंने किया है जो भगवान को ये इतने प्रिय है, परम प्रिय है। तब नारद जी बताते हैं कि व्यासदेव देखिए, संत जन कहते हैं, शास्त्रों में, संहिताओं में वर्णन है, आत्मचरित्र को कहना निषिद्ध है। आत्मचरित्र था खुद के विषय में बताना, मैंने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, अपनी कहानी बताना, ये निषिद्ध है। यदि प्रशंसात्मक बताया जाए तो ये निषिद्ध है। दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए, महान पुरुषों के विषय में बताना चाहिए, खुद के बारे में बताना ये अच्छा नहीं है। लेकिन नारद जी भी तो अपनी कथा सुना रहे हैं, तो कहा कि नारद जी जो अपनी कथा सुना रहे हैं यह प्रशंसात्मक भाव से नहीं है, लेकिन वह तो इसलिए बता रहे हैं कि व्यासदेव को सीख दे सकें, शिक्षा दे सकें कि मैंने जो गलती की है वह गलती तुम मत करना, इस उद्देश्य से बता रहे हैं। मानस जी में भी तो, रामचरित मानस में भी तो तुलसीदास जी लिखते हैं, वाल्मीकि नारद घटित योगी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने, अगस्त्य ऋषि ने, सबने अपनी अपनी कथा कि हम पहले कैसे थे और फिर हमने क्या किया, क्या कृपा हुई और अब हम भक्त बन गए, तो अपने विषय में इन महापुरुषों ने बताया है। तो नारद जी बताते हैं कि व्यास जी पिछले के पिछले जन्म में, अभी तो नारद जी के रूप में हैं, लेकिन पिछले के पिछले जन्म में मैं उपवरण नाम का एक गंधर्व था। गंधर्व समझते हैं कौन होते हैं? तो जैसे अलग अलग प्रजातियां हैं, मनुष्य होते हैं, देवता होते हैं, इसी प्रकार से गंधर्व होते हैं। स्वर्ग में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए जो गायक होते हैं, जो बहुत सुंदर गाते हैं, भगवान की महिमा का भी वर्णन करते हैं, इंद्र को रिझाने के लिए सुंदर संगीत गाते हैं, वे गंधर्व कहलाते हैं। तो नारद जी पिछले के पिछले जन्म में उपवरण नाम के गंधर्व थे और बताते हैं कि मैं इतना सुंदर गाया करता था कि ब्रह्मलोक तक मेरी प्रसिद्धि हुई। इतना सुंदर गाता था, ब्रह्मलोक तक सबको पता चला कि अरे एक गंधर्व है, बड़ा सुंदर गाता है। अब ब्रह्मलोक या स्वर्ग से बहुत ऊपर है। हमारा ये जो भौतिक ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक हैं, आगे और विस्तार से वर्णन करेंगे। और भी यदि कोई इसको जानने में रुचि रखते हो तो एक गोलोक चार्ट है जिसमें पूरा दिखाया गया है कि एक ब्रह्मांड में ये 14 भुवन होते हैं, जिनमें नीचे के जो 7 लोक हैं उनको अधोलोक कहा जाता है, बीच के जो लोक हैं उन्हें मध्यलोक कहा जाता है और ऊपर के जो लोक हैं उन्हें उच्च लोक कहा जाता है। इस कारण कभी कभी 14 भुवन को 3 लोक भी कहते हैं ना, त्रिलोक में, तीनों लोकों में, तो ये 3 लोक यही 14 भुवन है। तो सबसे नीचे तो आताल, पाताल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल, ये सारे लोक हैं। बीच में हमारी पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, यह पृथ्वी लोक है। इसके ऊपर भूरलोक, भुवरलोक और फिर स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक के ऊपर भी ऋषि मुनियों का लोक है, तपोलोक है, जनलोक है, महरलोक है और सबसे ऊपर जो 14वां लोक है वह ब्रह्मलोक है, जहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हमारी भाषा में समझे तो जहाँ ब्रह्मा जी का ऑफिस है वो ब्रह्मलोक है, जहाँ पर वो अपने सभी और जो बड़े बड़े ऋषि हैं जो सृष्टि के कार्य में उनकी सहायता करते हैं उनके साथ निवास करते हैं। तो वहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, इस कारण उसका नाम क्या है? ब्रह्मलोक। अब ये नारद जी कहाँ पर थे? जो गंधर्व हैं, जो बहुत अच्छा गाते थे, ये कहाँ पर थे? स्वर्ग में। तो स्वर्ग से 7 लोक ऊपर, अर्थात बहुत ऊपर, इतने सारे लोकों में इन उपवरण गंधर्व की प्रसिद्धि हुई कि ये बहुत सुंदर गाते हैं। एक दिन ब्रह्मलोक में इनको बुलाया गया कि आप आइए और भगवान की कथा का वर्णन कीजिए, बहुत सुंदर गाइए और सुनाइए। नारद जी गए, ये उपवरण गंधर्व गए और खूब
बढ़िया ढंग से भगवान की कथा गाने लगे, सुनाने लगे। इतना सुंदर गाया, वहाँ की जो अप्सराएं हैं वे बड़ी आकृष्ट हो गई। स्वर्ग की अप्सराएं तो बहुत सुंदर हैं, उनसे करोड़ों गुना सुंदर ब्रह्मलोक की अप्सराएं हैं। और केवल सुंदर नहीं है, उन्हें सारा ब्रह्म ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, संत के समान ही है। तो वे ब्रह्मलोक की अप्सराएं हैं, उन्हें भी बड़ा आनंद आया। अब जब ये उपवरहन गंधर्व भगवान की कथा कहते हैं, तो कथा कहते कहते भगवान की लीलाओं का गान करते करते इनका मन भटक गया और ब्रह्मलोक की अप्सराओं को देखकर उनसे आकृष्ट होकर भगवान की कथा छोड़कर उनका वर्णन करने लगे, उनकी महिमा कथा को गाने लगे। जब ब्रह्मा जी और ऋषि संत महात्माओं ने ये देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि अरे इसके हृदय में तो कलमश आ गया। तुरंत श्राप दे दिया कि तुम ब्रह्मलोक में रहने के अथवा स्वर्गलोक में निवास करने के अधिकारी नहीं हो, जाओ जाकर मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में दासी पुत्र हो जाओ। देवी देवताओं को जब शाप देना होता है तो वे क्या बोलते हैं कि पृथ्वी पर चले जाओ, पृथ्वी पर जाके मनुष्य बन जाओ। ये उनके लिए बड़ा निकृष्ट है। तो इस प्रकार से कहा। और हम लोग अपने में इतना घमंड रखते हैं कि अरे हम ये हैं, हम वो हैं, और वो देवता कहते हैं जाओ तुमने ये पाप किया, पृथ्वी पर चले जाओ, मनुष्य बन जाओ। इस प्रकार से कहते हैं। ये भी बड़े भाग्य की बात है, लेकिन ये अवसर है कि हम मनुष्य हैं। और भी ऐसा भी वर्णन आता है कि वे देवी देवता प्रार्थना करते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषा स्विदतत् स्वयं हरि, कि हम पृथ्वी पर जाएं, मनुष्य बने, भगवान का भजन करें, भारतवर्ष में जाएं। ऐसा भी वर्णन है। जो भी है, नारद जी को श्राप मिला और वे पृथ्वी पर एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। जब दासी पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ तो पिता पहले से ही नहीं थे, जन्म लेते ही हो सकता है पिता का देहांत हो गया हो। केवल एक माता थी और कोई मित्र, कोई संबंधी नारद जी का नहीं था। इनकी माता एक दासी थी जो ब्राह्मण के घर में सेवा किया करती थी। एक बार चतुर्मास का समय आया और उन ब्राह्मण के घर कई और संत जन, भक्ति वेदांत ये सभी संत जन आते हैं और वे वही ठहरते हैं। पहले के समय में जब चतुर्मास होता था तो संत जन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, जहाँ होते थे वहीं ठहर जाते थे, वहीं रुककर इन वर्षा काल के 4 महीनों में भजन करते थे। और जब चतुर्मास समाप्त होता था तब आगे बढ़ते थे। तो चतुर्मास में संत जन इनके घर रुके। नारद जी छोटे बालक थे। कितने छोटे थे? तो कहा 4-5 वर्ष के नारद जी बालक थे और माता के साथ थोड़ा बहुत सेवा करवाया करते थे। अब संत जन एकत्रित हुए थे तो संत लोग क्या करेंगे? वे तो कथा कीर्तन करते थे। तो नारद जी सबसे पीछे जाकर कोने में बैठ जाते, सभी ब्राह्मणों के पीछे, और चुपचाप बैठकर कथा सुनते। नारद जी ने कहा, मैं बहुत छोटा बालक था लेकिन मेरी खेलने कूदने में रुचि नहीं थी, मुझे कथा सुनने में बड़ा आनंद आता था। मैं वही संतों की सभा में पीछे बैठकर कथा सुना करता था और संत जो खाते थे उनकी जो जूठन बच जाती थी उसको मैं खाया करता था। अब देखिए, एक बात है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं 17वें अध्याय में 10वें श्लोक में, यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, कि पुराना बना हुआ कल का भोजन हो, बासा भोजन हो, या सड़ा हुआ भोजन हो, या फिर उच्छिष्ट भोजन हो। उच्छिष्ट अर्थात किसी का जूठा हो, ऐसा भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह तामसी होता है। यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो तामसी लोग होते हैं उन्हें ऐसा भोजन प्रिय होता है। सड़ा हुआ, बासा, 2-3 दिन से फ्रिज में रखा है, ऐसा भोजन जो करते हैं वे तामसी लोग होते हैं। और किसी ने खा लिया, जूठा खा रहे हैं, वो वैसा खाना भी तामसी होता है। इसलिए किसी का भी जूठा हो, माताएं कहती हैं अरे बच्चों का तो खा सकते हैं, अरे पति का तो खा सकते हैं, अरे इसका तो खा सकते हैं। नहीं, किसी का नहीं खा सकते। चाहे सगा भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, किसी का भी जूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। ऐसा भगवत गीता की आज्ञा है।
लेकिन भागवत में हम सुनते हैं कि नारद जी ने क्या किया। नारद जी 4-5 वर्ष के बालक थे और संतों की जो जूठन बचती थी उसको नारद जी ग्रहण करते थे। तो फिर संत लोग क्यों अपनी जूठन देते थे और नारद जी क्यों खाते थे, उन्हें क्यों नहीं मना किया। बड़ी सुंदर बात है। उच्छिष्ट लेपनम पुंसाम, भागवत में वर्णन है। वैसे तो किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई महान भगवत भक्त हो, कोई बड़ा महान श्रेष्ठ पुरुष हो, भगवान का प्रेमी भक्त हो, उसका यदि जूठन हमें मिल जाए भाग्य से, सौभाग्य से, और वो जूठन यदि हम खाएं, उसको खाने से उनके हृदय में भगवान के प्रति जैसा प्रेम और भक्ति है वो हमारे हृदय में भी आ जाती है। लेकिन एक बात बड़ी सावधान रखने की है, यदि उन संत महापुरुष के प्रति हमारी खूब श्रद्धा हो और खाने में हमें ऐसा भाव ना है कि अरे हम झूठा खा रहे हैं, यदि ऐसा भाव आ रहा है तो भी खा रहे हैं, तो कोई फल नहीं मिलेगा। यदि खूब श्रद्धा है, खूब भाव है, प्रेम है, और तब बड़े भाव से उनकी जूठन लेकर हम खाएं, तब उनके हृदय में जैसा प्रेम और भक्ति है वो हमारे हृदय में भी आ जाता है और हमारा कल्याण हो जाता है केवल उच्छिष्ट लेपन से, उच्छिष्ट खाने मात्र से। नारद जी ने क्या साधन किया था, उन्होंने संतों की जूठन खाई थी और उनके मुख से भगवान की कथा सुनी थी, इतना ही तो किया। और केवल 4 महीने किया, छोटे बालक थे। जब 4 महीने हो गए तो ये संत जन तो सब चले गए, क्योंकि संत एक स्थान पर कभी टिकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। संत जन चले गए, लेकिन नारद जी का मन उन्हीं संतों में लग गया था। नारद जी अपनी मैया से कहते हैं, माता मुझे भी इन संतों के साथ जाना है। मैया रोने लगी, अरे बेटा तुम मेरे अकेले पुत्र हो, मेरे बुढ़ापे की लाठी हो, और कोई हमारा है नहीं, तुम्हारे सहारे तुम्हारे लिए ही तो मैं जी रही हूँ, तुम भी चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो मैया ने जाने नहीं दिया। नारद जी कुछ नहीं कहते, चुपचाप माता के पास रुक जाते हैं, सेवा करते हैं। जिन ब्राह्मण के घर में दास के रूप में थे उनकी सेवा करते हैं। कुछ दिनों बाद देखिए, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, और हमारे हृदय में यदि कोई आध्यात्मिक इच्छा हो तो भगवान उसको बहुत जल्दी पूरा करते हैं। और खास करके वृंदावन में यदि इच्छा हो तो वृंदावन का कण कण, मतलब एक एक जो पत्थर है, तिनका है, जो कुछ भी है, यह सब चिंतामणि है। चिंतामणि जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं, कल ही बताया था। चिंतामणि एक ऐसी मणि है जिसको यदि कोई भी हमारी इच्छा हो वो उसको पूरा करती है। तो इस जगत में तो चिंतामणि नहीं है, स्वर्ग में कहीं एक आध होगी, लेकिन ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि भगवान का धाम कैसा है। तो कहा चिंतामणि, भगवान का जो धाम है, चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के धाम का एक एक पत्थर चिंतामणि है, अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में। अब आप सोचेंगे वो तो गोलोक की बात है, लेकिन शास्त्र में यह भी वर्णन है कि भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है, जो वैकुंठ के भी ऊपर है, वो और इस भू वृंदावन में कोई भेद नहीं है। भगवान उस गोलोक वृंदावन के साथ ही अपने धाम और परिकर के साथ ही यहाँ पर प्रकट होते हैं, लेकिन वो तो हमारी इतनी योग्यता और दृष्टि नहीं है कि हमें अद्भुत वृंदावन, दिव्य वृंदावन के दर्शन हो, अथवा दोनों वृंदावन में कोई भेद नहीं है। अर्थात इस वृंदावन की भी उतनी ही महिमा है जो गोलोक वृंदावन धाम की है। और क्या कहा ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष, कि वहां पर तो हर एक पत्थर चिंतामणि है, हर एक लता पता वृक्ष कल्प वृक्ष है। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर कामना की जाए तो स्वर्गादि लोगों के भी सुख मिलते हैं, लेकिन भगवान के धाम में एक एक लता पता वृक्ष भी कल्प वृक्ष है। इसलिए हम इस वृंदावन में आए हैं। वृक्षों को देखकर ये भाव नहीं करना चाहिए कि ये वृक्ष हैं, वरन ये साक्षात कल्प वृक्ष है। उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनका स्पर्श करना चाहिए। साक्षात भगवान के धाम के ये लता पता है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, भगवान की सेवा में कोई एक लक्ष्मी जी नहीं है,
हम समझते हैं एक लक्ष्मी है एक विष्णु है, कहा नहीं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हैं। कोई कुछ लक्ष्मियां चरण दबा रही हैं, कुछ हाथ दबा रही हैं, कुछ सर की मसाज कर रही हैं, कुछ थाली लेकर खड़ी हैं, कुछ प्रशंसा कर रही हैं, कुछ स्तुति गान कर रही हैं। इस प्रकार से सहस्त्रों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी हैं, ऐसे भगवान गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए राधा गोविंद देव भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी बताते हैं कि पिछले जन्म में जब मैं दासी पुत्र था और सारे संत जन चले जाते हैं तो मेरा भी मन होता है, लेकिन मैया तब जाने नहीं देती। कुछ ही दिनों बाद काल की प्रेरणा से जब मेरी माता गाय का दोहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी गाय से, उस समय रात्रि का समय था, एक सर्प आकर मेरी माता को डस लेता है और सर्प के काटने से मेरी मैया की मृत्यु हो जाती है। जब मैया की मृत्यु हो गई तो मैं छोटा बालक था, लेकिन मैं रोया नहीं, मैंने दुख नहीं किया, मैंने शोक नहीं किया। क्यों? क्योंकि नारद जी ने 4 महीने बैठकर भगवान की कथा सुनी हुई थी, और कथा सुनने से 3 चीजें चली जाती हैं। क्या क्या? शोक, मोह और भय। तो ये 3 चीजें चली जाती हैं। इसीलिए नारद जी को अपनी माता के देहांत का शोक नहीं हुआ, क्योंकि शोक, मोह और भय तो पहले ही चला गया, कथा सुनते ही चला गया। तो अब नारद जी ने दुख नहीं किया, वरन नारद जी निकल पड़ते हैं। अब तो कोई बंधन नहीं है, केवल एक माता थी जिनके कारण रुके हुए थे। नारद जी निकल पड़ते हैं अपने घर से, और जाते जाते किसी वन में, कई नगर ग्राम रास्ते में पड़े, छोटे ही बालक हैं लेकिन चलते जा रहे हैं। अब कोई भय नहीं है, ये भय नहीं है कौन मिलेगा, किसी पशु ने मुझे काट लिया, कुछ हो गया, कोई भय नहीं है। नारद जी जाते हैं, एक वन में, एक जंगल में प्रविष्ट करते हैं, क्योंकि नारद जी ने सुन रखा था कि भगवान की भक्ति करना हो तो जंगल में जाना चाहिए। तो नारद जी गए, क्योंकि जंगल शांत होता है, सतोगुण का स्थान है, संसार से दूर है। तो नारद जी वन में गए, और वन में जाकर जैसी विधि उन्होंने संतों से सुनी थी, उस विधि के अनुसार नारद जी साधना करने लगे। नारद जी नदी के किनारे ही निवास करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद संध्या आदि करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और तब संध्या वंदन के बाद हाथ में माला झोली लेकर संध्या वंदन आदि करके, स्नान करके जंगल में तो प्रविष्ट हुए थे, माला लेकर बैठ गए और भगवान के नाम का जप करने लगे। अब जैसे ही भगवान के नाम का जप करना प्रारंभ किया, कुछ ही समय हुआ था, नारद जी को अपने हृदय में भगवान के दर्शन होने लगे। और जब भगवान के दर्शन हुए तो ऐसा दिव्य आनंद और आह्लाद हुआ, क्योंकि भगवान के यदि किसी व्यक्ति को दर्शन हो तो कितना आनंद उसके हृदय में होगा। बहुत प्रसन्न हुए नारद जी, और तब तो उठकर खड़े हो गए, नाचने लगे, आनंद में एकदम सराबोर हो गए, और भगवान के नाम का जोर जोर से कीर्तन करने लगे। लेकिन जब उस दर्शन को छोड़कर स्वयं नाचने गाने में ध्यान गया तो वह दर्शन बंद हो गए। हृदय में जो दर्शन हो रहे थे तो वे अब नहीं हो रहे, और नारद जी अब ऐसे विचलित हुए। कोई बहुत निर्धन व्यक्ति हो, उसको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए और कुछ ही क्षणों बाद वह धन उससे छीन लिया जाए तो उसको कैसा दुख होगा, कैसा बहुत बुरा लगेगा। इसी प्रकार से नारद जी, जिन्होंने कभी भगवान को देखा नहीं था और अचानक भगवान के दर्शन हुए, बड़ा आह्लाद हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वे दर्शन लुप्त हो गए। तब नारद जी बहुत विचलित हुए, रोने लगे।